थैंक यू। प्लीज़ मेरी बेनती है कि मैं चांदू की इवेंट बोलने वलंटियर्स ਨੂੰ बेनती है कि बिठा लो। मैं वैसे अज प्रोग्राम से बोलने नहीं सी आया। मेरी ये हमेशा ही एक ख्वाहिश भी रही है और मैं दृढ़ रखदा अपने आप को कि चंगा बुलारा बनने के लिए चंगा सुनना जरूरी है। पहला बड़े वीर जिन्हें भी साथी बोल के गए कलाकार साथियों ने गल रखी, हूँ कोरियोग्राफी भैन ने की है। एक बार जोरदार ताड़ियां मारो क्योंकि चंगा बोलने के लिए चंगा सुनना बहुत जरूरी है। जेकर असी सुनने की समर्था नहीं रखते तो मेरे हिसाब से साडे विच बोलने का भी टैलेंट नहीं आएगा। तो अज डेडिकेट मेरा ये प्रोग्राम है सारा औरतों के वास्ते है। बाबा साहब अंबेडकर का एक महान वाक है, जिस महान वाक ने दुनिया पलटी है वो महान वाक पूरे वर्ल्ड के प्रसिद्ध है। वो महान वाक की है, बाबा साहब अंबेडकर कहते किसी भी देश की किसी भी कौम की अगर तरक्की को अंदाजा लाना हो तो उस तो नापिया जाता कि इस देश के विच इस कौम दी जिहड़ियां औरतां कितनी तरक्की ने कितनियां बुलंद ने। वो तरक्की नूं पैमाने नूं नापण दा इक्को एक तरीका है कि अज तुसीं पिंड दे विच इकट्ठे होए हो, जिथे मर्द बैठे ने नौजवान वीर बैठे ने, उत्ते सब तो वध भैणां ते मातावां बैठियां। एक बार जोरदार ताड़ियां इन्हां दे नाल ते वड़दियां है। गल वार-वार मंचां तो विचार दी होई। अज का प्रोग्राम बड़ा डेडिकेट सी विचारां नूं औरतां नूं डेडिकेट सी, लेकिन एक फिलोसफर होया वर्ल्ड दा मेरी हमेशा ही यह रुचि रहिंदी है जिथे अपने संसार दे विच जिथे भारत ते पंजाब दे वख-वख इतिहासकारां नूं फिलोसफर नूं पढ़ना है उत्थे पूरे ग्लोबलाइज नहीं पढ़न की जरूरत है। एक फिलोसफर है, उहदे महान विचार है। उन्हें दस्सिया कि जिस तरह पहला एक पूजा सिस्टर बोल के गई सी विचारां दे उत्ते कि विचारां दी की अहमियत हुंदी है, वो विचारां दा मतलब की है, वो विचारां दी परिभाषा की है। वो महान फिलोसफर कहंदा अगर तुसीं कुछ समय वास्ते जिउंदा रहना चाहते हो, ध्यान रखियो विचारां दी अहमियत की हुंदी है कि अगर तुसीं कुछ समय वास्ते जिउंदा रहना चाहते हो तो फुल्लां दे बीज बीजो। ध्यान रखियो विचारां दी अहमियत दस्सण लग्या अज कि तुसीं अगर कुछ समय वास्ते जिउंदा रहना चाहते हो तो फुल्लां दे बीज बीजो। अगर तुसीं लंबे समय वास्ते जीना रहना चाहते हो, साल 200 साल 250 साल 500 साल या कुछ भी कह लो 1 सदी 2 सदी, तो दरख्त लगाओ, तो पौधे लगाओ। लेकिन अगर कहते अणगिणत समय के लिए अणमिथे समय के लिए जींदा रहना चाहते हो तो विचारां दे बीज बीजो। बाबा साहब अंबेडकर ने विचारां दे बीज बीजे है। तो जोरदार ताड़ियां उस महान पुरखे के लिए। मैं थानों भी मुबारकबाद देना जिथे संसार दे विच बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन मनाया जा रहा। तुसीं भी पिंड पद्धर ते लिखिया तो अगर इस प्रोग्राम जिहड़ा सही मायनिਆਂ दे विच सफल तदे ही हुंदा है जेकर असीं जिहड़ा वो विचारां नूं अमल च लिआने हैं। बाबा साहब अंबेडकर का एक होर वाक है, वो कहंदे विचार परिवर्तन ही हर तरह के परिवर्तन का मूल कारण है। जेकर असीं विचारां नूं नहीं अपनाते तो फिर संभव नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर कहते जेड़े लोग हथियारां नाल राज करते हैं वो कुछ समय वास्ते इस देश समाज के उत्ते राज कर पाते हैं। जेड़े लोग विचारां दा ज्ञान वंडदे हैं वो लोग अनगिणत समय के लिए इस देश के विच सूबे दे विच कौम के लिए लंबे समय तक राज बनाते हैं। हुण तुसीं सोचना राजे बनना है हथियारां नाल बनना कि विचारां नाल बनना है। फैसला तुहाडे उत्ते है, विचारां दे उत्ते बहुत कुछ है। मेरा कैडर कैंप की स्पेशल विचार के उत्ते है कि विचार लिआंदे किदां जांदे है। अज डेडिकेट है औरतां दे वास्ते, औरतां दे उत्ते गल चली औरतां नूं किदां डेवलप करना। बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल दे विच बहुत सारे राइट दिते हैं। मेरी बेनती है अगर उस हिंदू कोड बिल नूं तुसीं पढ़ो, मेरी दो चीज़ां बेनती रहिंदी हर औरत नूं, हर धी नूं, हर मां नूं, हर भैन नूं। मैं घर दे विच भी मेरी यही है दो चीज़ां जरूर रखो। एक भारत का संविधान आ या भारत का संविधान, ये भारत का संविधान हिंदी च भी है इंग्लिश भी है, मल्टी लैंग्वेज है और हुण पंजाबी च भी आ गया। एक भारत का संविधान रखना, दूसरा हिंदू कोड बिल रखना। उस मात्र लाइब्रेरी का श्रृंगार नहीं बनाना, अपने ड्राइंग रूम दे विच रखो। अपनी भैन नूं, धी नूं, मां नूं जरूर पढ़ाओ। जेकर असीं ओह नहीं पढ़ाओगे तो आने वाले समय दे विच मेरियां धीआं भैणां मावां क्रांति नहीं कर सकदियां। क्रांति की गल करदा जिथे ग्लोबलाइज हुंदी है, ये क्रांति की गल है। मार्टिन लूथर किंग काले लोगों नूं बस दे विच चढ़न दा अधिकार नहीं सी,
देखो जिद्दां सानू नहीं सी साडे भारत दे विच इदां ही काले लोकां नूं बस च चढ़न दा अधिकार नहीं सी, लेडीज़ नूं तां वैसे ही अधिकार नहीं सी मिलदा। लेकिन एक सियाणी बजुर्ग लेडी वो बस की फ्रंट सीट ते बैठी, काले लोकां नूं बस च चढ़न दा अधिकार नहीं सी मिलदा और लेडीज़ नूं फ्रंट सीट ते कंडक्टर सीट ते बैठण दा अधिकार नहीं सी। लेकिन एक दिन अचानक बस आई, उस बस दे विच एक लेडी बजुर्ग चढ़ गई, वो फ्रंट सीट ते जाके बैठ गई। जदों बैठी पिछे मार्टिन लूथर किंग देख रहा, लास्ट सीट ते बैठा। वो सीट जिहड़ी सी उस सीट ते मनाही की थी, कंडक्टर ने कहा सीट तेरे लिए नहीं है, काले लोकां नूं बस चढ़न दा अधिकार नहीं। पिछे मार्टिन लूथर किंग देख रहा क्रांति हुंदी किदां है, औरतां ने क्रांति किदां कीती। तां पिछे मार्टिन लूथर किंग देखदा है, वो धार्मिक सी, पादरी सी, एक चर्च दा पास्टर सी, वो चर्च चलांदा सी। लेकिन उसनूं पता लग गया, ਉਹਦੇ दिमाग दे विच गल क्लिक करी, विचार आंदे किदां है और विचार अपने जीवन च अपनाने अप्लाई किदां करने हैं। मार्टिन लूथर किंग पिछे बैठा देखदा कि औरत नूं रोकिया गया बस ते सीट ते बैठण तो, मनाही है। वो चर्च दे विच जांदा है, अपने लोकां नूं जाके संदेश दिंदा है, अज मैं इस मंच दे विचों, अज मैं अपनी चर्च दे विचों कोई धार्मिक संदेश नहीं देना। सुनियो ध्यान नाल, मार्टिन लूथर किंग कहंदा भी मैं अपनी चर्च दे विचों अज कोई तुहानूं धार्मिक संदेश नहीं देना। जदों ये गल हुई लोग सोचण लगे भी असीं चर्च च आए की करने ने। मार्टिन लूथर किंग कहंदा कि मेरे सही मैने च धार्मिक विचार तद काम दे होणगे जेकर मैं मर्दां ते औरतां दी जिंदगी दे लई हमेशा लड़ सकां। उसने फैसला किया है कि इस देश दे विच औरतां नूं जिहड़ा बस दी फ्रंट सीट ते बैठण दा अधिकार नहीं, काले लोकां नूं बस दी फ्रंट सीट ते बैठण दा अधिकार नहीं। आओ अज दृढ़ इरादा करो, तुसीं कदी भी अज तो बाद बस दे विच नहीं बैठना। फैसला पूरे देश दे विच लागू हो गया। एक विचार है, विचार आ गया, पिछे बैठे ने देख लिया कि औरत नूं हक हकूक नहीं, काले लोकां नूं बस च चढ़न दा अधिकार नहीं। हक फैसला लागू हो गया, अज तो बाद कदे बस च नहीं चढ़ना। वो अंदोलन चलिया, 36 महीने लगातार अंदोलन चलिया। कोई भी काले लोग बस दे विच नहीं बैठे, कोई भी काले लोग बस च नहीं बैठे। किन्ना भी जीवन दे विच कठिन होया, बीमार होए, लेकिन बस दे विच सफर नहीं कीता। एक समा सी, उस समय दे विच 36 सालां दी जिहड़ी गल चल रही है, 36 महीनिਆਂ दी, एक सियाणी लेडी 80 साल दी बजुर्ग माता काफी लंबे समय नाल पिंडा तय करके उन्हें जाना सी। एक नौजवान गोरा लड़का आया, वो माता नूं कहंदा माता कौमन बैठ मेरी गड्डी दे विच। माता कहंदी मैं गड्डी दे विच नहीं बैठना। गोरा कहता क्यों? कहता मैं गड्डी च नहीं बैठना। माता कहती क्योंकि ये जड़ा अंदोलन है ये मेरे आने वाले बच्चों के भविख के लिए है। जे मैं बस दे विच, जे मैं तेरी कार दे विच बैठ के चले जाऊंगी, मेरा इस अंदोलन दे विच जेड़ा वो योगदान नहीं पाया जाएगा। वो माता ने उस गोरे की लड़की की कार दे विच बैठण तो मना किया, क्योंकि उसने कहा कि ये जेड़ा अंदोलन है साडे हक हकूक दे लिए है। उस माता का नाम रोजा पार्क सी। वो अंदोलन लगा 36 महीने चलिया। वो ट्रांसपोर्ट डेड हो गई। उत्थे दी गवर्नमेंट सरकार दी ट्रांसपोर्ट दा पट्ठा बैठ गया। जदों पट्ठा बैठिया पैरी पे आके काले लोकां दे कि असीं थानू बरोबर दे राइट दिंने आ। फैसला विचार, एक विचार ने पूरा देश पलटता। हुण फैसला तुहाडे ते है कि असीं कित्थे खड़े। फैसला सानू करना पड़ेगा। जे रोजा पार्क दा जो पूरे देश दे विच ना है, माता सावित्रीबाई फुले दा पूरे वर्ल्ड च ना आ, ये है किस करके क्योंकि साडे दिमाग दे विच विचार क्लिक कीते। हुण फैसला भैणां दे हत्थ दे विच है कि असीं विचार अपनाने हैं, किदां अपनाने आ। फैसला आप दे उत्ते है। कदी भी अपने आप नूं वीआईपी ना समझिया करो। हमेशा ही ये सोचिया करो कि मैं कार्यकर्ता रहना। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि हमें ईमानदार निष्ठावान कार्यकर्ता की जरूरत है। कहंदे पत्रकार सवाल करता है कि थानू किदां दे कार्यकर्ता चाहिए है। बाबा साहब अंबेडकर कहंदे हमें ईमानदार और निष्ठावान। बाबा साहब अंबेडकर कहंदे ईमानदारी इदां दी चीज है किसी नू सिखाई नहीं जाती, वो तुहाडे अंदर हुंदी है। निष्ठा बुद्धि दी भरपाई वो मैं सिखा सकदा, कैडराइज मैं कर सकदा, वो मैं लगा आ तैयार करन दे लई। यह मेरी बेनती है। ईमानदारी तुहाडे अंदर बहुत है,
डेडिकेशन भावना समर्पित की भावना ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ बहुत है, लेकिन एक गल होर है, निष्ठा ते बुद्धि की भरपाई करने ਦੇ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੀਜ ਬੀਜੋ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਐਜੂਕਲੀ ਅਕੈਡਮਿਕਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ है। ਜੇਕਰ नहीं पढ़ोगे ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਮਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਗਾ। ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਣਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਰਗਿਸ ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਅਮੀਰ ਬਣੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਓ। ਉਹ ਸਟਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮਿਕਲੀ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ 15 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ 15 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹੋ। 15 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਕਟ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪਾਕਟ ਟਾਈਪ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 7 ਪੇਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 3 ਪੇਜਾਂ ਦੀ 250 ਤੇ 300 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। 12 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 12 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਡਰ ਕੈਂਪ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਾਊਂਟਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮਨ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਡਰ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਉਹ 5 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਧੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਨੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਚ ਵਪਾਰ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਧੀ ਭੈਣ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਘਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਚੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਰਦ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖੋਜਿਓ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਆ। ਆਓ ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਕਰ ਗਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ, ਰੀਤ ਪਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੀਤ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਰਿਵਾਜ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ, ਅਮਲੀ ਜਾਮੇ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਲਿਆਓ। ਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਚ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਦੇਖੇਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਆਉਂਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੰਗੇ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਕਿਤਾਬ, ਅਸੀਂ ਦੇਈ ਦੇਈਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਓ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਮਾਂ ਆ, ਵੱਧ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ, ਵੱਧ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਖੜਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਵਾਈ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਓ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ